एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमको सीखना है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है operations on rows and columns. They are also called as iterations. They are called as iterations. Now, what is allowed in iteration? The first, you can interchange rows and columns. जैसे हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करके, तो हम लोग रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन एक रो को एक कॉलम के साथ आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो ट्रांसपोज निकालना ही हुआ, तो ये तो वैसे ही अलाउड है। सेकेंड, दिस इज नथिंग बट फाइंडिंग आउट ट्रांसपोज। सेकेंड इज आई कैन इंटरचेंज एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स। मैं कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकती हूँ। Okay, we can always interchange any two rows or columns. तो हम लोग R1 को R2 से इंटरचेंज करेंगे, लेकिन आप R1 को C1 से इंटरचेंज नहीं कर सकते। You cannot interchange a row, a particular row with a particular column. No, हम लोग दो रोज और दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने और अगर मैंने बोला है कि R1 and R2 are interchange, this is R1, this is R2, I can see 5 6 3 1 2 4 7 6 1. I can do this. Okay, we can interchange two rows. Can we interchange two columns? Yes. If I decide to interchange C2 and C3, then I can say 1 5 7 4 3 1 2 6 6. I can interchange two columns also. लेकिन मैं इस रो को इस कॉलम के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकती। तो वी शुड नो व्हाट वी कांट डू आल्सो। ओके, देन द थर्ड थिंग दैट वी कैन डू इन एलिमेंट्री अल्टरेशंस, आइटरेशंस कहा जाता है। वी कैन मल्टीप्लाई अ रो with a constant. Similarly, you can multiply a common column with a constant. जब मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगी ना, तो ये जो मैं बोलूंगी R1 is K R1, इसका मतलब है चेंजेस R1 में होने वाले हैं। अगर मैं कॉलम के साथ सेम चीज करती हूँ, तो इसका मतलब चेंजेस भी कॉलम में होने वाली है। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज आई कैन ऑलवेज से R1 is R1 plus K into R2. That is, I can add K times the elements of R2 to the R1, और यहाँ पे भी चेंजेस R1 में होंगे। मैं ऐड कर सकती हूँ या मैं सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। सिमिलरली इट कैन बी डन विथ कॉलम। तो मैं किसी भी एक एलिमेंट, कोई भी एक कांस्टेंट को उस पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उनको करस्पॉन्डिंग दूसरे रो से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर मेरा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 and this is R1, this is R2, so I can multiply a constant to R1. I can write
k into r1. So k into r1 will be k, 2k, 3, 4. I can multiply constant to every element of the row. Similarly for the column. Then let us go with the fourth thing, that what we can do is, if my matrix is 1, 2, 3, 4, then R1 is R1 plus 3R2. तो अगर मैं R2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये चेंजेस R1 में होने वाले हैं, and it will be 1 plus 3 into 2, 2 plus 3 into 4, 3, 4. तो ये क्या है, R1 plus 3 into R2, sorry, 3 into 3 it is, and 2 plus 3 into 4. So this will be 9 plus 1, 10, and this will be 12 plus 2, 14, and this is 3, this is 4. This is how it will work. सेम थिंग आई कैन डू विद द कॉलम, लेकिन अगर मैंने ये कॉलम के साथ किया तो भी चेंजेस वो पहले कॉलम में होंगे, जैसे यहाँ पे ये पहले रो में हुए. These are the alterations that we can do. The way I have done the plus here, I can also do minus here. हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं. तो हम लोग क्या नहीं कर सकते एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में, मैं रो को किसी एक कॉलम के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकती हूँ. मैं 2 रोज को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, 2 कॉलम को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती हूँ. मैं कांस्टेंट को ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकती. We can only do this. अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे. पहले तो जान लेते हैं इनवर्स का मतलब क्या है. अगर ए और बी नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है, such that A into B is identity matrix, then A and B are called as inverse of each other, क्योंकि A into B, A multiplied by B, ये identity matrix बन जाता है, इसलिए A और B एक दूसरे का इनवर्स कहलाते हैं. इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स और उसका इनवर्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे उनको, तो आप उसका मल्टीप्लिकेशन I होगा. तो इसी फॉर्मूला को अगर मैंने A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा I, ये A इनवर्स वैसे ही रहेगा, और ये बन जाएगा A इनवर्स. तो हमको करना क्या है, what we'll do otherwise now for finding out the inverses, by elementary transformation, we'll write down this formula, A into A inverse is equals to I. Now if I multiply this by A inverse, I will get this as I. A inverse is equals to A inverse. So now my job is to convert this A into this I. मतलब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, ये मेरा जॉब है. किसी भी गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, ये मेरा काम है. और ये जो कन्वर्जन हम लोग करेंगे ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से होगा. तो A इंटू A इनवर्स I होगा. तो मैं क्या करूंगी, ए मैट्रिक्स ए पे कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रो और कॉलम के ऑपरेशंस करूंगी टू कन्वर्ट ए इनटू आई, और वही ऑपरेशंस इस आई पे होंगे एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ए इनवर्स. द मोमेंट दिस विल बिकम आई, दिस आई विल बिकम ए इनवर्स. और ये हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करना है. मतलब कोई भी मैट्रिक्स होगा A, B, C, D, उसको मुझे I में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 0 0 1.
तो इस A को मुझे 1 पे लेके आना पड़ेगा, इस B को मुझे 0 बनाना पड़ेगा, C को 0 बनाना पड़ेगा और D को 1 लेके आना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए I will use elementary transformation. Okay, to do all this I will use elementary transformation. और जो ऑपरेशंस मैं A को 1 बनाने के लिए करूंगी वही ऑपरेशंस इधर होते जाएंगे। जैसे ही A I बन जाएगा वैसे ये I जो है वो A इनवर्स बन जाएगा। This is how we are going to solve this. There is no rule how to reduce this A to 1, B to 0, C to 0, D to 1. कोई रूल नहीं है। ये तो 2x2 मैट्रिक्स के बारे में हो गया। 3x3 में तो और अलग होगा। ये होगा A, B, C, D, E, F, G, H, I. I will have to make it 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ये identity matrix है 3x3 का। So I'll have to convert A to 1, B और C की जगह पे 0 0 आने चाहिए, D और F की जगह पे 0 और E की जगह पे 1, G और H की जगह पे 0 0 और I की जगह पे 1। तो ये सब करने के लिए क्या कोई रूल है? कोई रूल नहीं है। There is absolutely no rule. We'll have to do the elementary transformation. But हाँ, मैं एक मेथड बता दूंगी जिससे ये काम आपका इजीली हो जाएगा। Okay, so this is how we will use elementary transformation to find inverse of the given matrix. हम लोगों ने जैसे adjoint से मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला है, वो एक मेथड होती है इनवर्स निकालने की। तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना ये दूसरी मेथड होती है। दोनों मेथड से आंसर आपके सेम आएंगे। इनवर्स एज हम लोगों को पता है कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता। सो फर्स्ट वी हैव टेकन 2x2 मैट्रिक्स। इनवर्स निकालने के लिए वो रूल हमेशा ही रहेगा कि डिटर्मिनेंट वैल्यू शुड बी नॉट इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी 4 3 5 4. That will be 4 into 4 minus 5 into 3. That is 16 minus 15. Your answer is 1. As determinant of A is not equal to 0, A inverse exists. Now we have to find out A inverse using elementary transformation. So I will say that A into A inverse is equals to I. It means 4 5 3 4 into A inverse is 1 0 0 1. And now I will try to convert this to 1 0 0 1 level. अब मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स को मुझे 1 0 0 1 में लेके आना है, और वो लेके आते वक्त मैं वही ऑपरेशंस इस पे भी करूंगी। इस पे कुछ नहीं करेंगे हम, वो हम लोग इस पे भी करेंगे, and then I'll get the inverse matrix here. So first thing is I should bring here 1 0 0 1. तो पहला बात तो मुझे इधर 1 लेके आने का है। 4 की जगह पे 1 कैसे आएगा? अगर मैं उसको 4 से डिवाइड करूं तो आएगा 1। ओके, या फिर यहाँ पे कोइंसिडेंटली यहाँ पे 3 है, तो इफ आई से R1 minus R2 then I will get here 1. So I will say R1 is R1 minus R2. So 4 minus 3, the difference is all the changes will be made in R1 only. So 4 minus 3 is 1, 5 minus 4 is 1, this is 3, this is 4. A inverse. I'll do the same thing here. 1 minus 0 is 1, 0 minus 1 is minus 1, 0, 1. See, R2 has remained same. There has been changes in R1. अब next काम क्या करना है?
जैसे ही इधर 1 आ गया, इधर 0 लेके आने का है. I can bring 0 here also, but I will go in this manner. First I'll make this 1, then I'll make this 0. Now how to make 0? 3 की जगह पे 0 कैसे आएगा? Only if I'll do -3. I'll say R2 is R2 minus 3, but this is what I cannot do. I cannot add or subtract a constant from row. So I will say R2 minus 3 R1. R1 तो वैसे ही 1 है. तो ये क्या होगा? 1, 1, R1 will be same. 3 minus 3 into 1. 4 minus 3 into 1. Similarly, here it will be 0 minus 3 into 1. 1 minus 3 into minus 1. This will be 1 minus 1. Now, you will get here 1. 3 minus 3 will become 0. 1 minus plus 3 will become 4 again. And this will become minus 1 because it was minus 1 initially. Sorry, I have written it wrong. तो ये साइड पे वो हो जाएगा 1 0 1 and 1. ये होगा 1 0 1 and 1. A inverse. And this side we will get 1 minus 1 minus 3 and 4. 1 minus 1 minus 3 and 4. This is what I have got on this side. Okay. Now the next thing that we need to do is we have to bring here 1, but here it is already 1. क्योंकि inverse matrix, ये identity matrix कैसे होता है? 1 0 0 1 होता है, right? तो ये इधर 0 होना चाहिए. Sorry, इधर 1 है, इधर 0 है. इधर 0 होना चाहिए, इधर 1 होना चाहिए. इधर 1 ऑलरेडी है, तो हमें बस इधर 0 लेके आने का है. 1 की जगह पे 0 कैसे आएगा? जब मैं बोलूंगी R1 is R1 minus R2. तो ये होगा 1 minus 0, 1 minus 1, 0 1. ये होगा inverse matrix. This will be 1 minus of minus 3. This will be minus 1 minus 4. Minus 3, 4 will be written as it is. See, R1 1 minus of minus 3 minus 1 minus 4. This will become 1. This is 0 0 1. A inverse 1 plus 3 will become 4 minus pi minus 3 4. So therefore your inverse matrix is 4 minus pi minus 3 4. This was our inverse matrix with adjoint method also, because the inverse matrix by both the method is same. Just what method you use. अगर उन्होंने एग्जाम में आपको मेथड दी होगी कि हाँ ये मेथड यूज करो, तो हम लोग इनवर्स बोला होगा तो इनवर्स मेथड यूज करेंगे, एडजॉइंट बोला होगा तो एडजॉइंट मेथड यूज करेंगे. ओके. लेकिन अगर उन्होंने इनवर्स बोला है तो वही मेथड यूज होगा, एलिमेंट्री का करना है तो वही मेथड यूज होगा, अगर उन्होंने एडजॉइंट बोला है तो वही मेथड यूज होगा. अगर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है तो आप ऊपर लिख दोगे एडजॉइंट से सॉल्व करना है या एलिमेंट्री से सॉल्व करना है, आपने कौन से मेथड से सॉल्व किया वो आप ऊपर लिखोगे एंड देन यू विल सॉल्व इट. तो जो मेथड उन्होंने बोली है एक तो उस मेथड से होगा, एंड इफ दे हैव नॉट मेंशन्ड एनी मेथड यू विल मेंशन द मेथड विथ व्हिच यू आर सॉल्विंग. So this is one more matrix जिसका हम लोग inverse निकालेंगे. This is matrix A. Before we find out inverse, let us find the determinant value. It is minus 8, minus 10. Your answer is minus 18. As modulus or determinant value is not equal to 0, therefore A inverse exists.
तो we'll start A into A inverse is equals to I. So 1, 2, 1, 2, 5 minus 8 into A inverse should be equal to 1, 0, 0, 1. Okay. तो ये मैट्रिक्स को हमें 1, 0, 0, 1 में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे भी हम लोग कन्वर्जन करेंगे and whatever we'll get that will be the inverse. So let us start doing that. So my matrix is 1, 2, 5 minus 8 A inverse 1, 0, 0, 1. तो ये 1 है ना, 1 की जगह पे 1 है, हमको वैसे भी 1 ही चाहिए इधर, तो मैं इधर कुछ भी नहीं करूंगी बिकॉज ऑलरेडी 1 इज देयर, लेकिन इधर अभी मुझे 0 चाहिए। और हम लोग इसी तरह से जाएंगे। अगर मैं रो के ऑपरेशंस कर रही हूं तो मैं कॉलम में चेंजेस करूंगी। तो इधर 1 है और इधर अभी मुझे 0 लेके आने का है, तो हाउ कैन आई ब्रिंग 0 इन प्लेस ऑफ 5? सो आई कैन से R2 इज R2 minus 5, but I cannot do this operation, so I will multiply by R1. This is what I can do. क्योंकि R1 में 1 ही है तो ये हो सकता है, तो ये R1 तो वैसे ही रहेगा, R2 होगा 5 minus 5 into 1, 5 minus 5 into 1 and minus 8 minus 5 into 2. A inverse is as it is. This will be 1, 0, 0 minus 5 into 1, 1 minus 5 into 0. This will be 1, 2, 5 minus 5, this will become 0, minus 8, minus 10, this will become minus 18. A inverse is 1, 0, this will be minus 5, this will remain 1. अब देखो, अगर ये पहला रो इधर अल्टर हो रहा है तो इधर भी ये पहला रो अल्टर हो गया। अब नेक्स्ट काम मेरा ये है कि मुझे ये minus 18 की जगह पे 1 चाहिए। मैं हमेशा उस रो में पहले 1 लेके आऊंगी, फिर मैं उधर 0 लेके आऊंगी। तो मुझे ये minus 18 की जगह पे चाहिए 1। तो किसी भी नंबर की जगह पे 1 कैसे आ सकता है? जब हम लोग उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तभी उधर 1 आएगा। So I want here 1. So I will say R2 is equals to R2 divided by minus 18. तो इधर 1 आएगा। So this will be 1, 2, 0. 0 by minus 18 is 0 and this will become 1. A inverse. ये होगा 1, 0. This will be 5 by 18 and this will be minus 1 by 18. Now I want 0 at this place. 2 की जगह पे अभी मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए। अब 2 की जगह पे 0 कैसे आएगा? तो 2 में से 2 निकलेगा तो ही 0 आएगा। तो 2 में से 2 तो वैसे नहीं निकल सकता, क्योंकि हम लोग R1 minus 2 तो नहीं कर सकते ना। हम लोग क्या करेंगे? R1 minus 2R2, तो चेंजेस R1 में होंगे। तो ये होगा, ये साइड पे होगा 1 minus 2 into 0, 1 minus 2 into 0, 2 minus 2 into 1, 0 and 1 will be written as it is. A inverse. अब यहाँ पे क्या है? 1, 0, 5 by 18 minus 1 by 18. तो R1 is R1, that is 1 minus 2 into 5 by 18. This will be 1 minus 2 into 5 by 18. And here 0 minus 2 into minus 1 by 18. This is 5 by 18, this is minus 1 by 18.
Here I will get 1, 0, 0, 1, A inverse. This will be, see this will be 1 minus 10 by 18. So it will become 8 by 18. And this will be 2 by 18. And this will be 5 by 18. And this will be minus 1 by 18. So my A inverse is 8 by 18, 2 by 18, 5 by 18, and minus 1 by 18. I can take 1 by 18 common and I will get 8, 2, 5, minus 1, and this is your required inverse. अगर आप इसको adjoint से करोगे तो यही आंसर आएगा आपको.